शुरू करते हैं बच्चे। आज का हमारा टॉपिक है, आपको क्वेश्चन भेज दिया गया है। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ें तो आपको एक क्या दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दी हुई है ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है लियोंटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से हर्जी आप जैसे बच्चे सुन लें, एक 6 नंबर का क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का आना ही आना है 100%। चॉइस में भी लियोंटिफ ही होता है। ठीक है, 100% आना है। तो अब यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स है, इसको रीड कैसे करेंगे, नंबर्स क्या हैं। ठीक है, अगर आप उधर देखेंगे इनपुट टू, आउटपुट ऑफ, ये सब अजीब अजीब सी टर्म्स लिखी होती हैं और वो हमेशा क्या रहती हैं, कंफ्यूजिंग। तो ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स को समझने के लिए मैं सिंपल से आपकी भाषा में समझाती हूँ। सेल्स हम हॉरिजॉन्टली रीड करेंगे और परचेजेस हम वर्टिकली रीड करेंगे। ध्यान से समझ लो, सेल्स को हम हॉरिजॉन्टली रीड करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, वर्टिकली क्या होंगे, परचेजेस। कैसे ऑब्वियसली, भाई ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहूँ ये रो क्या है मेरी, सेल्स है, ये रो क्या है, सेल्स, किसकी, इंडस्ट्री 1 की। तो ये क्या सेल रिकॉर्ड कर रहा है कि इंडस्ट्री 1 ने खुद को कितना बेचा, खुद को बेचा। बच्चे कहते हैं मैम खुद को कैसे बेच सकते हैं, मतलब खुद प्रोड्यूस करके खुद ही कंज्यूम कर लिया। ठीक है, और खुद जो कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अपना घर जाके पेट भर रहे हैं। मैं अभी समझा रही हूँ बेटा, वेट करो। हाँ जी, तो ये क्या है, ये बेसिकली ये क्या है कि इंडस्ट्री 1 ने, ये जो पहला टर्म है 16 यूनिट्स, ये क्या है कि इंडस्ट्री 1 ने खुद को कितना बेचा। खुद को कितना बेचा मतलब खुद को बेचा, खुद को बेचा नहीं है, मतलब खुद को खुद ही प्रोड्यूस करके जितनी आउटपुट बना रहा है, प्रोड्यूस करके खुद ही कितने यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, खुद ही कितने यूनिट्स को क्या कर लिया बच्चों, कंज्यूम कर लिया। ठीक, चलो खुद कंज्यूम कर लिया, ये तो हो गया इंडस्ट्री 1 का। ठीक है, और जो कंज्यूम किया है वो ऐसा कंज्यूम नहीं किया है कि भैया आगे घर पे जाके कंजम्पशन कर रहे हैं। जो कंज्यूम किया है वो भी क्या है, उसकी इनपुट है, मतलब उसकी आउटपुट में से 16 यूनिट्स तो उसको एज अ इनपुट ही यूज करने पड़ रहे हैं, ऐसा काम है। ठीक है, और इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 को कितना बेचा, 20। इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 को कितना बेचे, कितने यूनिट्स बेचे हैं बच्चों, 20। और इंडस्ट्री 2 ने भी जो खरीदा है वो क्या है, उसकी इनपुट है। अब ये जो फाइनल डिमांड है ये है कि भैया इंडस्ट्री 1 ने चलो खुद इतने यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, इंडस्ट्री 2 को इतने बेच दिए। फाइनल डिमांड मतलब हाउस होल्ड कितना खरीद रहा है, हाउस होल्ड डिमांड कितनी है और डोमेस्टिक डिमांड कितनी है। ठीक है, तो वो ये है। तो अगर आपको कुछ भी अपने घर पे ले जाके कंज्यूम करना है, वो सारा का सारा किस में आएगा, फाइनल डिमांड में। किस में आएगा बेटा, फाइनल डिमांड। तो इसीलिए मैंने बोला ये क्या है, इंडस्ट्री 1 की सेल है। सिमिलरली ऐसे ये क्या है, इंडस्ट्री 2 की सेल। इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 1 को 8 यूनिट्स बेचे, 2 को 40 यूनिट्स बेचे और मार्केट में कितना बेचा जाके, 32 यूनिट्स। ठीक है, अब भाई इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 1 को इतने यूनिट्स बेचे, 2 ने 1 को कितने बेचे, 8। तो इंडस्ट्री 1 ने ये क्या हो गई उसकी परचेजेस। भाई ये दोनों बेच पाएंगी तभी ना जब ये क्या करेगी, खरीदेगी। तो इंडस्ट्री 1 की ये क्या है, परचेजेस। ऐसे इंडस्ट्री 2 की क्या है, ये परचेजेस, और ये क्या है, मार्केट की परचेजेस। कोई डाउट? तो इसीलिए हम इसको ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स कहते हैं कि लेन देन कितना हुआ, क्वांटिटी का लेन देन कितना हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। हाँ नहीं, मैं अभी तो ब्लू वाला इरेज कर रही हूँ बेटा, आगे होगा ही नहीं है। हाँ जी,
ये तो समझ में आ गया किसने किसको क्या बेचा। अच्छा, मैंने आपको बताया, सुनो 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 बच्चों, ध्यान से मेरी बातें सुनो। अभी मैं मीनिंग के साथ ये क्वेश्चन करा रही हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी इसका क्या रट्टाफिकेशन, और उसी रट्टाफिकेशन से क्या हो जाएंगे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस सेकंड्स में सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक बात देखिए, इंडस्ट्री 1 ने इतनी 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 क्या करी है, सेल करी है। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इंडस्ट्री 1 की टोटल आउटपुट निकाल सकते हैं, या इसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस आउटपुट निकाल सकते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड। चलो, टोटल आउटपुट क्या हुई इंडस्ट्री 1 की, कितना प्रोड्यूस करेगा भैया वो, 40 यूनिट्स। यहाँ पे इंडस्ट्री 2 कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 80 यूनिट्स। अब जब भी क्वेश्चन आपको लियोंटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल का आएगा, तो सबसे पहला स्टेप आपको निकालनी पड़ेगी क्या, इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। इनपुट आउटपुट आउटपुट मैट्रिक्स आपको क्या बताती है कि एक यूनिट बनाने के लिए हर इंडस्ट्री को कितना इनपुट चाहिए, हाउ मच इनपुट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। क्या कहते हैं हम इसको, इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स को, हाउ मच, ये क्या बताती है, हाउ मच इनपुट is required to produce 1 unit of output। और इस मैट्रिक्स को हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, कि एक यूनिट बनाने के लिए हमें कितना इनपुट चाहिए। अब ये कैसे आएगा, ध्यान से सुनो, ये आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स ओनली। भाई एक बात बताओ, इंडस्ट्री, ध्यान से सुन लो पहले, हर्ष पहले समझ लो प्लीज। इंडस्ट्री 1 कितनी आउटपुट बना रही है, 40 यूनिट्स की। 40 यूनिट्स बनाने के लिए उसको इनपुट कितना चाहिए, ये वाली, क्योंकि इंडस्ट्री 1 की मैंने बोला था, इंडस्ट्री 1 जो खुद से परचेज कर रही है वो क्या है, उसकी इनपुट है, और इंडस्ट्री 2 से भी जो परचेज कर रही है वो भी क्या यूज करेगी, एज अ इनपुट। ठीक है, इसीलिए हम इसको इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स, इनपुट आउटपुट मॉडल कहते हैं। तो मतलब ध्यान से देखो, इंडस्ट्री 1 ने 40 यूनिट्स बनाने हैं, तो उसको कितने इनपुट चाहिए, 16 एंड 8। तो 40 यूनिट्स बनाने के लिए उसको खुद से 16 चाहिए और इंडस्ट्री 2 से 8 यूनिट चाहिए। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, क्या करूंगी मैं, इसको डिवाइड बाय 40 कर दूंगी। क्या करूंगी मैं, इसको डिवाइड बाय 40, तो मुझे पता चल जाएगा भैया एक यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए। सिमिलरली इंडस्ट्री 2 की कितनी आउटपुट हो रही है, 80 यूनिट्स। 80 यूनिट्स बनाने के लिए वो कितना खरीद रही है, इंडस्ट्री 1 से 20 और खुद के 40 यूनिट कंज्यूम कर रही है। तो एक यूनिट बनाने के लिए उसको कितने इनपुट्स चाहिए होंगे, डिवाइड बाय 80। कोई डाउट? तो सिंपल सा हमारा टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालने का चलो इसको रहने देते हैं। तो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालने का हमारा सिंपल सा रट्टाफिकेशन हो गया। क्या, फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाय फर्स्ट टोटल आउटपुट, सेकेंड कॉलम डिवाइडेड बाय सेकेंड टोटल आउटपुट। ठीक है, तो हमें टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स मिल गई। क्या, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, ए से। तो ये कैसे आएगी, इंडस्ट्री 1 2, इंडस्ट्री 1 2, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट टोटल आउटपुट से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 40, 8 डिवाइडेड बाय 40। सेकेंड कॉलम को सेकेंड टोटल आउटपुट से डिवाइड करेंगे, मतलब ये आपका पहला रट्टाफिकेशन हो गया।
जब भी आपको ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स दी हुई है तो आपका फर्स्ट रेक्टिफिकेशन क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट टोटल आउटपुट, सेकंड कॉलम डिवाइडेड बाय सेकंड टोटल आउटपुट। आपको दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना भैया 40 यूनिट्स बनाने के लिए ये इनपुट है तो एक के लिए क्या होगा, 80 यूनिट्स बनाने के लिए ये इनपुट है तो एक के लिए क्या होगा। कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, बस जब भी ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स गिवन है फर्स्ट कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट टोटल आउटपुट, सेकंड कॉलम डिवाइडेड बाय सेकंड टोटल आउटपुट। तो अब हम यही कर रहे हैं। तो मेरे इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स ए क्या आ गई, ये आ जाएगी, डिवाइड कर दोगे, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर दोगे, ये हो गया 2/5 एंड 1/5, 1/4 एंड 1/2। अब बच्चे आपको और किसी चीज का मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द मीनिंग ऑफ दिस टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। और टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, हाउ मच इनपुट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। हाउ मच इनपुट इज रिक्वायर्ड, इनपुट इज रिक्वायर्ड मतलब कितना हमें परचेज करना पड़ेगा। और परचेजेस कैसे रीड करते हैं, वर्टिकली। परचेजेस कैसे रीड करते हैं बच्चों, वर्टिकली, ठीक है। तो मतलब टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स में वर्टिकल का मीनिंग है, हॉरिजॉन्टल का मीनिंग नहीं है। अब आप बोलोगे कैसे है मैम, मतलब मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग ये है, ध्यान से सुनो, कि इंडस्ट्री 1 को 1 यूनिट बनाना है तो खुद का 2/5 यूनिट कंज्यूम करेगी और इंडस्ट्री 2 का कितना, 1/5। ऐसे ही इंडस्ट्री 2 को अगर 1 यूनिट बनाना है तो इंडस्ट्री 1 से 1/4 यूनिट लेगी 1 यूनिट बनाने के लिए, और इंडस्ट्री खुद का कितना यूनिट कंज्यूम करेगी, 1/2 यूनिट, ठीक है। तो इसका वर्टिकल मीनिंग है, हॉरिजॉन्टल मीनिंग नहीं है, याद रखिएगा। और ये मीनिंग याद जरूरी है, क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको सीधा सीधा टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स ही दी होती है और वो इंग्लिश में ही दी होती है। यही लिखा होता है कि 1 यूनिट बनाने के लिए इंडस्ट्री 1 को खुद से इतना लेना है और दूसरी से इतना लेना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ जी, तो ये तो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स हो गई। अब बेटा ये सारा स्यापा हम कर क्यों रहे हैं, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रुप पे भेजा है बच्चे, अनुष्का देख लेना। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। ये हमें इतनी सी ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स दी हुई थी, ये हमें क्या दी हुई थी, इतनी सी ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स दी हुई थी, ऑब्वियसली यहां तक, ठीक है। तो इतनी सी हमें ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स दी हुई थी और क्या बोल रहे हैं, फाइंड द ग्रॉस आउटपुट ऑफ ईच इंडस्ट्री। अब आप बोलोगे मैम हमने ये ग्रॉस आउटपुट, टोटल आउटपुट तो निकाल दिया है, और क्या निकालना है हमें, सब्र रखो, ठंड रखो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द ग्रॉस आउटपुट इफ फाइनल डिमांड्स आर, बेटा फाइनल डिमांड क्या बोल रहा है, आर 18 एंड 44 रिस्पेक्टिवली। अब आप बोले मैम फिर इसमें इतना स्यापा करने की जरूरत क्या है, फाइनल डिमांड अगर 18 एंड 44 आ गई है तो इंडस्ट्री 1 2 को कितना बेचे, कितना खरीद रहा है वो गिवन है, इन सबको ऐड कर दो तो टोटल आउटपुट आ जाएगी। नहीं बेटा नहीं, पूछो क्यों, सुनो, मैथ्स नहीं है, सिंपल। आप तो प्रोड्यूसर हो सर, आपको तो ये बात पता होनी चाहिए। चलो ध्यान से सुनो भाई, एक बात बताओ, 40 यूनिट्स बनाने के लिए, भाई 40 यूनिट्स जो बना रहे हैं उसमें से कितनी फाइनल डिमांड मीट कर पा रहे हैं हम, 4 यूनिट्स की। और ये 40 यूनिट और 4 यूनिट्स की फाइनल डिमांड को मीट करने के लिए हम कितने इनपुट्स यूज कर रहे हैं, 16 एंड 8। तो अगर फाइनल डिमांड, मार्केट में डिमांड 18 यूनिट्स की आई है तो इनपुट रिक्वायरमेंट भी तो चेंज होगी, इनपुट रिक्वायरमेंट चेंज होगी, इनपुट रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स भी तो चेंज होगी। तो वो यही कह रहा है कि भैया
18 यूनिट की अगर फाइनल डिमांड आती है तो अब बताओ ग्रॉस आउटपुट कितनी है, उसके लिए हम ये सारे टंटे कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में हर्ष जी? तो चलिए, तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। चलिए, तो कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहला स्टेप हमने इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स बना दिया। उसके बाद अब हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं है। हम लेट करेंगे ग्रॉस आउटपुट ऑफ 2 इंडस्ट्रीज बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। बेटा अभी तो मैं जो इक्वेशंस बनाऊंगी, सुनो ध्यान से, उसमें दिमाग हो जाएगा खराब, कहोगे ये लियोंटिफ तो हमारे बस का ही नहीं है। ठीक है, सुन लो, अभी जो मैं इक्वेशंस बनाऊंगी उसमें दिमाग हो जाएगा खराब और कहोगे कि भैया ये तो इक्वेशंस हम बना ही नहीं सकते हैं, तो और फिर कहेंगे हमारा तो दिल टूट गया और मैम ने कहा था ये बड़ा इजी सा है, ये तो रेक्टिफिकेशन से हो जाएगा। बिल्कुल, पहले मैं मीनिंग समझाऊंगी कि इक्वेशंस कैसे बनते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका सिंपल सा छोटू सा रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो ग्रॉस आउटपुट को हमने क्या ले लिया बेटा? एक्स एंड वाई। एक बात बताओ, यहाँ पे जो मेरी ग्रॉस आउटपुट आई थी 40, ये कैसे आई थी? इंडस्ट्री 1 ने खुद कितना कंज्यूम किया, 2 को कितना बेचा और मार्केट में क्या डिमांड थी। अब ध्यान से देखो, मैंने इसी ग्रॉस आउटपुट को नई फाइनल डिमांड के लिए क्या ले लिया है? एक्स। तो जो मेरा x है वो किसके इक्वल है? तो पहले हम ये देखेंगे बेटा, ये जो हमारी इंडस्ट्री 1 ने खुद कंज्यूम किया था, ये तो 40 यूनिट बनाने के लिए था। अब x यूनिट बनाने के लिए उसको कितना कंज्यूम करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, 1 यूनिट अब लेंगे हेल्प हम इसकी। 1 यूनिट इंडस्ट्री 1 ने बनाना था तो खुद का कितना कंज्यूम करना पड़ रहा था उसको? 2/5। तो x यूनिट्स बनाएगी तो कितना कंज्यूम करेगी? 2/5x। तो उसको एक तो मिल गया क्या यहाँ से? 2/5x। ठीक है, अब इधर देखो, ये 40 यूनिट्स निकालने के लिए और क्या इंक्लूड करना था कि उसने सेकंड को कितना बेचा। अब सेकंड को क्या बेचा जो सेकंड उससे खरीद रहा है? अब सेकंड 1 यूनिट बनाने के लिए कितने यूनिट्स खरीद रहा है? 1/4। अब वो कितने यूनिट्स बना रहा है? y। 1 यूनिट बनाने के लिए हमारा इंडस्ट्री 1 कितना खरीद रहा था हमसे? 1/4। अब y यूनिट्स बनाने के लिए कितना खरीदेगा? 1/4y। तो प्लस कर देंगे इसमें 1/4y। ठीक है, और क्या आ रहा था इस 40 में? फाइनल डिमांड। फाइनल डिमांड तो हमें दी हुई है नई वाली, कितनी हो गई? 80। ठीक है, सिमिलरली y किसके इक्वल होगा? मतलब ये 80 कैसे आया था कि इंडस्ट्री 1 ने उसे कितना खरीदा? अब इंडस्ट्री 1 ने 1 यूनिट बनाने के लिए 1/5 यूनिट चाहिए था उससे, तो x बनाने के लिए कितना लेगा? 1/5x। ऐसे इंडस्ट्री 2 1 यूनिट बनाने के लिए खुद का कंज्यूम कर रहा था हाफ, y बनाने के लिए कितना यूज करेगा? हाफ ऑफ y। और मार्केट में नई डिमांड कितनी है? 44। अब क्या करना है? अभी मैं इक्वेशंस का रेक्टिफिकेशन नहीं बताऊंगी, अभी मैं बताऊंगी कैसे होगा। अब क्या करना है? इसको लिखो मैट्रिक्स नोटेशन में। वेरिएबल्स हो गए, LHS में वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स लिख दे इक्वल टू। RHS में क्या आएगा? पहले x के कोफिशिएंट। बच्चे कहते हैं मैम x y इधर उधर ले जाए, नहीं, कुछ नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज रखना है, इधर उधर कुछ नहीं लेके जाना, एज इट इज रखना है। ठीक है, ये हो गया 2/5, 1/5, ये हो गया 1/4 y का कोफिशिएंट। फिर यहाँ पे x और y, यहाँ पे हो गया 18 and 44, 18 and 44। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये हो गया आपका x, वेरिएबल x हो गया, ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, ये हो गया आपका x। भाई ध्यान से देखो, ये A ही था ना, लियोंटिफ इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स था A x। और ये जो नई डिमांड आती है इसको हम क्या कहते हैं? D। नई डिमांड आती है इसको क्या कहते हैं हम? D। तो आपको पहली चीज क्या रट्टा लगानी है? पहली चीज आपने रट्टा लगाई
कि इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स कैसे आएगी। फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाय फर्स्ट आउटपुट, सेकेंड कॉलम डिवाइडेड बाय सेकेंड आउटपुट, दिमाग कुछ नहीं खर्च करना। और उसके बाद नेक्स्ट रट्टाफिकेशन क्या है, नेक्स्ट रट्टाफिकेशन है आपका ये x इक्वल टू ए एक्स प्लस डी। अब आप कहोगे मैम इसको कैसे यूज करेंगे, देखो ध्यान से। देखो अब इसको कैसे रट्टाफिकेशन को यूज करोगे। अब मैं आपको दोबारा से लिख के दिखा रही हूँ बच्चे ये सब चीजें। आपने क्या करना है, सबसे पहले इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है वेल एंड गुड, नहीं दी हुई तो जो मैंने बताया फर्स्ट कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट आउटपुट, सेकंड कॉलम डिवाइडेड बाय सेकंड आउटपुट, मैट्रिक्स आ गई। अब ये मैट्रिक्स क्या बताती है कि इंडस्ट्री 1 को 1 यूनिट बनाना है तो खुद से 2/5 यूनिट और सेकंड से 1/5 यूनिट लेना है। इंडस्ट्री 2 को 1 यूनिट बनाना है तो 1 से 1/4 और सेकंड से हाफ लेना है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, लेट ग्रॉस आउटपुट ऑफ टू इंडस्ट्रीज बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। आपने नीचे रट्टाफिकेशन कुछ लाइंस छोड़ दी फॉर इक्वेशन एंड मैट्रिक्स नोटेशन और क्या लिख दिया, x इक्वल टू ए एक्स प्लस डी। x में आपके आएंगे वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हैं, x एंड y। फिर उसके बाद इक्वल टू मैट्रिक्स a, मैट्रिक्स a मतलब आपकी ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्या है, 2/5, 1/5, 1/4, 1/2। फिर आएगी ये मैट्रिक्स x और y। फिर आगे नई फाइनल डिमांड्स, क्या है नई फाइनल डिमांड्स, 18 एंड 44। अब इक्वेशंस बनाना बड़ा टेंशन वाला लग रहा था ना काम, कैसे बनेगी, फर्स्ट रो से फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रो से फर्स्ट इक्वेशन। तो x इक्वल टू फर्स्ट रो में पहला न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 2/5x, यहाँ पे क्या है 1/4 के साथ क्या लिख दोगे y, और क्या है यहाँ पे प्लस 18, बन गई एक इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड रो से सेकेंड इक्वेशन, सो y इक्वल टू 1/5x, 1/2y प्लस 44, बन गई दूसरी इक्वेशन। तो इस तरह से सिंपल रट्टाफिकेशन करिए। मतलब टीचर भैया चेकिंग वाले को थोड़ी पता है कि हमने ऊपर उल्टा चलाया है, वो तो स्टेप्स ही देख रहा है और स्टेप्स तो हम बिल्कुल एज इट इज शो कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, पहले यहाँ तक नोट करो फिर हम आगे सॉल्व करते हैं, फटाफट से नोट करो। और ये मत सोचना बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी पहले क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, सिंप्लेक्स में भी पहले क्वेश्चन में 1.5 घंटा लगा था हमें। सिंप्लेक्स में भी याद करो पहले क्वेश्चन में हमें पूरा 1.5 आवर की क्लास लग गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी, और फिर उसके बाद आप लोगों ने खुद क्वेश्चंस करे तो 15-20 मिनट्स में आप करते जा रहे थे। तो ऐसा यहाँ पे 5-5, 10-10 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है। जल्दी जल्दी करो, ये पहले नोट करो।
ऊपर ऊपर चल जाओ। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कैसे करना है याद हो जाएगा कैसे करना है। इसके बाद मैं एक फटाफट एक और क्वेश्चन कराऊंगी ना, उसी में पता चल जाएगा अच्छा ऐसे ही करना है। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम। हो गया? हाँ जी देखो बेटा, लास्ट स्टेप हमारा क्या था, मैं ये आगे कॉपी कर रही हूँ। क्या लिखा था लास्ट स्टेप हमने, जो मैंने याद करने को था, x इक्वल टू ए एक्स प्लस डी। मुझे फाइंड क्या करना है इसमें से, x की वैल्यू। हमारी तो सबसे ज़्यादा जब से बचपन से मैथ सीखी, अलजेब्रा आई है, सबसे ज़्यादा दुखी किसने किया हुआ है, x ने, है ना। तो यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, x को। तो अब x को फाइंड करना है तो ये वाली टर्म LHS में ले जाते हैं, x माइनस ए एक्स इक्वल टू डी। x कॉमन ले तो 1 माइनस ए एक्स इक्वल टू डी। ध्यान से सुनो, मैट्रिसेस का 1 कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं 1 पूछूं, 1 क्या होता है मैट्रिसेस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।